तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का हिंदी वाटिका। और कक्षा 5 के हिंदी वाटिका का पहला चैप्टर आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के कक्षा 5 के हिंदी वाटिका के पाठ 1 के सभी प्रश्नों को, सभी अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कक्षा 5 के हिंदी वाटिका का पाठ 1 है विमल इंदु की विशाल किरणें। यह है एक पोयम। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रकाश तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। जो तेरी होवे दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। ये कविता है श्री जयशंकर प्रसाद जी का। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ उनकी जीवनी से संबंधित कुछ वाक्यांश यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी सन 1889 ईस्वी और 1937 ईस्वी के मध्य ने कामायनी जैसे विश्वविख्यात महाकाव्य की रचना की। इन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटकों, उपन्यासों और कहानियों की रचना भी की है। चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलते हैं अब इसके अभ्यास प्रश्न पर। कक्षा 5 वाटिका पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें। अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। अभ्यास शब्दार्थ अनादि जिसका कोई आरंभ ना हो, हमेशा रहने वाला। चंद्रिका चांदनी, चंद्रिका मीन्स चांदनी। स्मित मीन्स मंदहास और मुस्कान। अनंत मीन्स जिसका अंत ना हो। प्रसार मीन्स फैलाव या विस्तार। मनोरथ मीन्स होता है मन की कामना, अभिलाषा। निनाद मीन्स होता है गूंजर और ध्वनि। दयानिधि मीन्स दया का भंडार और ईश्वर। तरंगमालाएं मीन्स लहरों का समूह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, उसका उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है। दिए गए उत्तरों को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसको हमको उसके सामने सही क्रम में लिखना है। ईश्वर का प्रकाश विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में, उसकी दया का सागर, उसकी दया का प्रसार सागर के रूप में, उसकी प्रशंसा के राग, यहाँ पे सागर की लहरों के गान के रूप में, ईश्वर का मंदहास चांदनी के रूप में, और ईश्वर के हंसने की धुन नदियों के निनाद के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर खा में दिया है परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है परमात्मा संसार में सबसे अधिक दयावान हैं। वे सभी पर दया करते हैं, इसलिए उन्हें दयानिधि कहा गया है। अगला क्वेश्चन, तरंगमालाएं क्या कर रही हैं। इसका उत्तर है तरंगमालाएं ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। अगला क्वेश्चन है प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है। तो इसका उत्तर है जिस प्रकार सागर का फैलाव बहुत अधिक है, ठीक उसी प्रकार प्रभु के दया का फैलाव भी अनंत है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ कविता की पंक्ति दी हुई है, इसको हमको उसका भाव लिखना है। तो का है तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं, इसका हमको भाव लिखना है। तो इसका भाव हो गया नदियों की कलकल करती ध्वनि में ईश्वर के हंसने की धुन सुनाई दे रही है। ये इसका उत्तर ये हो गया।
अब आगे चलते हैं, खा देखते हैं। खा में लिखा है, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। इसका भाव हो गया, सागर की लहरों से उत्पन्न ध्वनि से ऐसा लग रहा है जैसे वह ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोच विचार बताइए। सोच विचार बताइए। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम। तो प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम, इसका उत्तर हो गया पर्वत, नदी, सूरज, चंद्रमा, तारे, सागर, फल फूल, पेड़, बादल इत्यादि। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर खा देख लेते हैं, मानव द्वारा निर्मित 20 चीज़ों के नाम। मानव द्वारा निर्मित 20 चीज़ों के नाम। तो इसका उत्तर है, जो मनुष्य जिस चीज़ को बनाता है उसका नाम, मतलब मनुष्य के द्वारा कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं उससे मनुष्य के द्वारा बनाए गए 20 चीज़ों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है उत्तर में, मेज, कुर्सी, पेंसिल, पेन, कापी, किताब, घर, दरवाज़ा, ग्लास, चाक, डस्टर, बैग, टिफिन, पॉलीथीन, डेस्क, बेंच, टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर इत्यादि। भाषा के रंग, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए, जैसे सागर और गागर। तो इसका तुकांत शब्द हो गया, इंदु का बिंदु, सुन का धुन, माया का गाया, लीला का नीला, मिला का शिला। नीचे अगला क्वेश्चन नंबर खा, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे समानार्थी शब्द यहाँ पे लिखा हुआ इंदु का चंद्रमा होता है, उसी तरह से हमें समानार्थी शब्द लिखना है। तो समानार्थी शब्द में प्रकाश का उजाला, सागर का समुद्र हो गया, मनोरथ का मनोकामना, जगत का संसार और तरंग का लहर। ये सभी समानार्थी शब्द हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है, तुम्हारी कलम से। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सुबह शाम के दृश्यों को देखकर जो छवि आपके मन में उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, सुबह शाम के दृश्यों को देखकर जो हमारे मन में छवि उभरती वह इस प्रकार है। आसमान एकदम साफ दिखाई देता है, पेड़ पौधे खेत खलियान में शांति दिखाई देती है, चिड़ियों की आवाज़ में ची ची और कोयल कू कू करती है और सर हवा चलती महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में अब करने की बारी। कविता का अभ्यास कर कक्षा में भावपूर्ण ढंग से सुनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन नंबर 6 है कि कविता का अभ्यास कर कक्षा में भावपूर्ण ढंग से सुनाइए। तो बच्चों, आपको ये कविता पूरी तरह से याद करना है और उसको अपने हाव भाव से कक्षा में सुनाना है। तो आपके टीचर्स आप सभी को ये करवाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नीचे एक कविता दिया हुआ है, इस कविता को हमको ध्यान से पढ़ना है। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसा पग दो पर दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। ये कविता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का लिखा हुआ। अब हमको इस कविता पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उन प्रश्नों को हमको हल करना है। अब इस कविता पर 3 प्रश्न बनाइए। तो इस कविता पर 3 प्रश्न हमने यहाँ पर बनाया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पहला है, इस कविता में कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है। मतलब कि इस कविता में कवि ने क्या कहने की कोशिश किया है। दूसरा है, कवि ने किस पद पर चलने की बात कही है, किस पथ पर। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये होगा पथ। किस पथ पर चलने की बात की है। और विहग बनकर कहाँ उड़ना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में
यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिहग। बिहग बनकर कहाँ उड़ना चाहता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। कविता को मनचाहा शीर्षक दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कविता को मनचाहा शीर्षक दीजिए, तो यहाँ पे इस कविता का शीर्षक है पथ मेरा आलोकित कर दो। अगला है कविता पर चित्र बनाइए। अब आपको इस कविता पर यहाँ पे चित्र बनाना है, तो बच्चों आप लोग चित्र इस कविता से चित्र बना लीजिएगा। और इसमें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।